बाबरी मस्जिद का ख्वाब देखने वाले इस ख्वाब को कयामत तक के लिए भूल जाए, क्योंकि ये ख्वाब कयामत तक पूरा नहीं होना है। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक के लोगों को संदेश दे दिया है। उन लोगों को जो आज की तारीख में भी चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद अस्तित्व में रहे। वो बाबरी मस्जिद जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तलखटे पड़ी थी, किसी विवादित ढांचा कहिए ना कि बाबरी मस्जिद। लेकिन आपको याद होगा कि बंगाल में हुमायूं कबीर इस नाम से यानी बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवा रहा है। हालांकि इस बीच में वीएचपी की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कुछ लोग वहां पे पहुंचने की कोशिश भी किए, उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिली कि उस निर्माण को हम किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। वैसे इन सबके केंद्र में चुनाव है, इन सबके केंद्र में राजनीति है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का मुद्दा बाबरी मस्जिद वाला तो है ही है, लेकिन इस बीच यूपी से भी एक मौलाना की ऐसी बातें निकलकर सामने आ गई कि हम किसी भी सूरत में बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते हैं। चाहे जो कोशिश करनी पड़े, जिस हद की कोशिश करनी पड़े, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण तो करेंगे ही करेंगे। और ये उन्होंने सीधे चेतावनी दी। वैसे बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, लेकिन जब अयोध्या विवाद का निपटारा सुप्रीम अदालत से हो रहा था, उस वक्त एक अलग से जमीन चिन्हित की गई है जहां मस्जिद का निर्माण हो और उस मस्जिद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हो वो जाकर नमाज पढ़ सके। ये पहले ही हो चुका है, लेकिन हाँ, सुप्रीम अदालत से ये नहीं कहा गया है कि बाबरी मस्जिद के नाम से किसी मस्जिद का निर्माण हो। और पश्चिम बंगाल में फिलहाल चुनाव और चुनावों के मध्य में हुमायूं कबीर के जरिए बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। यह सरासर ध्रुवीकरण है। और पश्चिम बंगाल की अगर आप परिस्थिति को, उसके भौगोलिक परिस्थिति को आप समझेंगे, जिसका चुनाव पे कैसे इफेक्ट होता है, तो इसकी सच्चाई यह है कि एक दो नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद सेंटर पॉइंट है। और मुर्शिदाबाद के आसपास के जिले जो है, जिसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, इसके अलावा और 2-4 जिले ऐसे हैं जहां पे मुस्लिमों की बहुलता बहुत ज्यादा है। इतनी कि 100 सीटों पर मुस्लिमों का दखल ऐसा है कि वो 100 सीटों को जिताने की क्षमता रखते हैं। मतलब उनका प्रभाव इस तरीके से। और यही मजबूरी है कि जिस हुमायूं कबीर के बारे में इस वक्त मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूं, वो हुमायूं कबीर ऐसा मत सोचिएगा कि ममता बनर्जी का ही सिपा सलाह रहा है या उनका ही राइट हैंड रहा है या उनकी पार्टी में उसका दखल रहा है। एक वक्त में बीजेपी ने भी खूब प्रमुखता दी और सिर्फ इन्हीं मुस्लिम वोट के लिए। वैसे बीजेपी कहती है ना कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन जहां जहां ऐसे चेहरे दिखते हैं वहां वहां उन पर वो दाव खेलने से चूकती भी नहीं है। और पश्चिम बंगाल को लेकर भी पूरा विपक्षी खेमा ये कहना शुरू कर चुका है। और ये लोग जो बीजेपी को पसंद करते हैं, जो बीजेपी की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें भी अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे प्रेशर किसका है और किसके तरफ से पुश मिल रहा है हुमायूं कबीर को, जो बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनवा रहा है। आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी गिरफ्तार नहीं करती है, ममता बनर्जी एक्शन नहीं लेती है। वैसे केंद्र सरकार का भी अभी तक इस मामले में कोई दखल और कोई स्टेटमेंट हमने देखा नहीं। अभी तक बाबरी मस्जिद को लेकर ना गृह मंत्री अमित शाह का कोई स्टेटमेंट आया है, ना प्रधानमंत्री के चुनावी भाषणों में अभी इसका कोई जिक्र हुआ है। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने पहली दफा यह स्टेटमेंट दिया कि बाबरी मस्जिद का ख्वाब देखने वाले कयामत तक इस ख्वाब को भूल जाए। वैसे पश्चिम बंगाल से जोड़ा गया, लेकिन इससे अभी कुछ ही दिन पहले यूपी के एक मौलाना ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था बाबरी मस्जिद को लेकर। तो ये दोनों ही पक्षों से अगर आप देखिए, आप अगर मुस्लिम हैं और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी तरफ के भी जो राजनेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बाबरी मस्जिद के नाम पर खुश होंगे और आप एक मुश्त वोट उन्हें करेंगे। जो दूसरा खेमा है उसे ये यकीन है, जिस राजनीति में बीजेपी यकीन रखती है, मैं खुलकर ही बात करती हूं, कि अगर हम बाबरी मस्जिद के नाम पर प्रोवोक करेंगे या ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि कयामत तक ये अस्तित्व में नहीं आ सकता है, तो हिंदू वोटर्स खुश होंगे। इन दोनों के सेंटर पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, विशुद्ध रूप से राजनीति है। वरना किसको क्या फर्क पड़ने वाला है, कहां मंदिर, कहां मस्जिद और कहां क्या। लेकिन हां, बीते कुछ सालों से राजनीति के केंद्र में धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है। वैसे लोगों को कोरोना के वक्त में बहुत समझ में आया था, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं समझ में आया था कि वो हिंदू मुस्लिम ना करें, वो मंदिर मस्जिद ना करें। जिनके घरों के परिवार के सदस्य खोए वो खोए, उसके बाद फिर वही राजनीति लौट आई आफ्टर कोरोना, वही मंदिर, वही मस्जिद। और देखिए दोनों तरफ से प्रोवोकिंग लाइंस किस तरीके से चल रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, या खासकर मौलाना या वो राजनेता
जो राजनीति करते हैं और खासकर मुस्लिमों के रहनुमा होने, उनके हिमायती होने का दावा करते हैं, वो भी ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अस्पताल खुलवाएंगे, उनके लिए अच्छे मदरसे स्कूलों की व्यवस्था करवाएंगे, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम आपके लिए बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। और हिंदू नेताओं की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हम किसी भी सूरत में आपको बाबरी मस्जिद बनाने नहीं देंगे, हम कयामत तक अस्तित्व में नहीं आने देंगे। तो अगर हम आप लड़ रहे हैं मंदिर और मस्जिद के ही मुद्दे पर, तो फिर कहां से हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, कहां से हमें बेहतर अस्पताल चाहिए? हम इन राजनेताओं की बात में आते हैं, इसीलिए हमारा यह हश्र है। वैसे पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ही ऐन चुनाव से पहले चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट कुछ ही महीनों में हो जाना है, और उससे पहले आपको भी पता है कि चुनाव होते होते तक कोई भी बाबरी मस्जिद का निर्माण कंप्लीट नहीं होना है, 2 से 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उस मस्जिद को दिखा के, उस मस्जिद निर्माण को दिखा के हुमायूं कबीर पर हो सकता है कि वहां के कुछ मुस्लिम भरोसा कर ले और वो वोट दे ले, और उससे ममता बनर्जी को इतना नुकसान पहुंच जाए कि वो हार जाए। वैसे इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। बंगाल की पॉलिटिक्स, बंगाल की राजनीति, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दक्षिण, इन सभी जगहों की राजनीति से बिल्कुल अलग राजनीति है, और वो ममता बनर्जी है। कई बार आप सभी को एक, वो कहते हैं ना, शॉर्ट फिल्म दिखा चुकी हैं, अभी पिक्चर तो बाकी है, कि भाई वो किसी भी मुद्दे पर किस लेवल की एग्रेसिव हो सकती है, चाहे वो ईडी का एक्शन हो आईपैक दफ्तर पे, या फिर मौजूदा वक्त में एसआईआर का वो प्रकरण जिसके लिए वो सुप्रीम अदालत में एक वकील के तौर पर गए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है कि कोई सीएम अभी तक अपनी दलील रखने के लिए बड़े बड़े वकीलों को तो हायर कर देता है, लेकिन खुद जाकर वहां दलीलें नहीं देता है। लेकिन ममता बनर्जी ये भी कर चुकी हैं। तो फिलहाल ये वोट बैंक की राजनीति है, मंदिर मस्जिद वाले एंगल में, जो मैं आपको बाबरी मस्जिद का एंगल बता रही थी। और ममता बनर्जी को नुकसान कितना पहुंचता है ये तो चुनाव परिणाम से तय होगा। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल को जानते हैं तो आपको भी मालूम है कि ममता बनर्जी पर एक हमेशा आरोप लगते रहा है तुष्टीकरण की राजनीति का, और खासकर इस राजनीति का कि वो मुस्लिमों को ज्यादा तरजीह देती हैं, वैल्यू देती हैं, उनके लिए योजनाएं लेकर आती हैं। मौलानाओं को सैलरी देने की परंपरा उन्हीं की दी हुई है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। अगर वो मुस्लिम ममता बनर्जी से रूठ रहे हैं और हुमायूं कबीर पे भरोसा कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिले। वैसे हुमायूं कबीर को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है, जिस तरीके से ओवैसी को लेकर कहा जाता है, क्योंकि ओवैसी भी वहीं वहीं पे अपने चेहरे उतारते हैं जहां जहां पे मुस्लिमों की बहुलता और जहां जहां पे विपक्षी उम्मीदवारों के जीतने के चांसेस हो। ये आरोप मायावती पर भी लगते हैं, और आरोप ही नहीं है, ये बहुत हद तक सच होता हुआ भी दिखता है। बिहार के 2 चुनाव में ओवैसी की एंट्री से बहुत हद तक समीकरण चेंज हुआ, और खासकर सीमांचल के इलाकों में। इस बार ओवैसी की कोशिश है कि 2027 के चुनाव में वो यही प्रयोग यूपी में भी करें। लेकिन देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल आप बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को लेकर, या फिर कयामत तक ये ख्वाब पूरा नहीं होगा ऐसे स्टेटमेंट को लेकर, या हुमायूं कबीर ने जो ये बाबरी मस्जिद के निर्माण का जरिया चुना है राजनीति में चमकने के लिए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।